नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं श्री मनीष कुमार शर्मा, जो रीवा के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है अपनी नौकरी के बारे में, शादी के बारे में, पत्नी कैसी होगी और स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में तथा धन उपार्जन की क्या स्थिति रहेगी, इसके बारे में उन्होंने प्रश्न पूछा है। कई प्रश्न पूछ लिए हैं, लेकिन फिर भी मैं सभी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूँगा। आपके बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है, सिंह लगन की कुंडली बनती है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि दूसरे भाव में शुक्र, गुरु, मंगल हैं। तीसरे भाव में सूर्य, बुध, केतु हैं। अष्टम भाव में चंद्रमा है। नवम भाव में राहु हैं और 12वें भाव में शनि है। ये आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म सिंह लगन में और रेवती नक्षत्र के तृतीय चरण में हुआ है और आपकी राशि मीन है। रेवती नक्षत्र जो है वो मूल नक्षत्र के अंतर आता है। यदि बचपन में आपकी मूल शांति ना कराई गई हो तो आप मूल शांति करा लें। इससे कराने से आपको ये फ़ायदा होगा जो आपके कार्यों में आपकी इच्छा के अनुसार सफलता नहीं मिल रही है या डिले आपको लग रहा है या व्यवधान हो रहे होंगे, वो कम होने शुरू हो जाएंगे। लग्नेश का स्वामी सूर्य है, वो नीच के होकर के तीसरे भाव में बुध के साथ और केतु के साथ बैठे हैं तथा बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। देखिए, दूसरे भाव में गुरु बैठकर आपको तेजस्वी बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, लेकिन आपको दांतों की और कोई बालों की समस्याएं ये देते हैं। मंगल थोड़ा सा व्यवहार आपका उग्र और वाणी उग्र देते हैं, ऊर्जावान बनाते हैं। और शुक्र आपको आकर्षक व्यक्तित्व देते हैं, अच्छी बोलने की कला देते हैं और आपको ऐश्वर्यवान व विलासतापूर्ण चीज़ों में रुझान देते हैं। सूर्य जो आपके लग्नेश के स्वामी है, आपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है। सूर्य जो लगन का स्वामी है, हम आपके स्वास्थ्य के बारे में लगन से और जो छठा भाव है इसकी स्थिति से और 12वें भाव की स्थिति से देखेंगे तो जो आपके लगन का स्वामी है वो नीच का होकर के पराक्रम स्थान में सूर्य बैठे हुए हैं और केतु के साथ बैठे हुए हैं। ये आपको जहाँ साहसी और पराक्रमी बनाते हैं, अच्छे नेता के गुण देते हैं और शिक्षक के गुण देते हैं। अपनी बात आप स्पष्टता से दूसरों के सामने बेझिझक रख देते हैं। ये सूर्य मैं भी आपको बताऊंगा कि क्या क्या परेशानी दे सकते हैं। तीसरे भाव में सूर्य व केतु के कारण भाई बहनों के सुख में कमी होती है, लगाव कम होता है। साइंस और गणित आपका शायद अच्छा रहा होगा। सूर्य नीच का होने के कारण कभी कभी आप में ईगोइस्ट हो सकते हैं आप। सूर्य स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है ऐसे लोगों को और फल उसका कम मिलता है। यहाँ भाग्य स्थान को भी सूर्य यहाँ से बैठ करके भाग्य स्थान को भी देख रहे हैं। ऐसे लोगों को 21/22वें साल में भाग्योदय होता है। लगभग आपकी उम्र जो चल रही है तो साल 2 साल में ही आपका भाग्योदय हो सकता है। भाग्योदय का मतलब ये है कि आपकी नौकरी लग सकती है। दूसरे भाव में शुक्र, गुरु और मंगल हैं। शुक्र नीच के हैं, यहाँ कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं और 10वें भाव के और तीसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। मंगल जो हैं, जो दूसरे भाव में बैठे हैं, सुखेश होकर चौथे भाव के स्वामी होकर के और भाग्य स्थान के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। और गुरु जो हैं वो पंचमेश मूल त्रिकोण के स्वामी होकर के, अष्टमेश के स्वामी होकर के यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, मंगल की पूर्ण दृष्टि यहाँ से 8वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है, जो उनका अपना घर है। 28वें साल में पुनः आपका भाग्योदय हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि 28वें साल में आपका विवाह हो सकता है। शुक्र की महादशा चल रही है वर्तमान में और शुक्र में मंगल का अंतर चल रहा है जो 16/1/26 तक रहेगा। और गुरु की भी दृष्टि यहाँ से नौकरी के भाव, राजभाव पर, दशम भाव पर पड़ रही है यहाँ से बैठ करके, जो बहुत अच्छी है। शुक्र की दशा में गुरु का अंतर 16/1/29 से 16/9/31 तक रहेगा। नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है, तरक्की हो सकती है, शुभ रहेगा आपके लिए।
धनवान बनाता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि दीर्घायु बनाता है दूसरे भाव में बैठ करके। तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं। आप, मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे जो आपका सवाल है कि उनकी स्थिति, आपकी ग्रह की स्थिति क्या है और उनका फल क्या है, और धन की स्थिति क्या रहेगी, पत्नी की स्थिति क्या रहेगी, नौकरी तरक्कियों की स्थिति क्या रहेगी। मंगल यहाँ दूसरे भाव में ऊर्जावान बनाते हैं आपको, धन संपत्ति में वृद्धि कराता है, लेकिन कटुवाणी के कारण आपके अपने परिवार में मतभेद और विवाद करा सकता है। लेकिन गुरु भी वहाँ बैठे हुए हैं तो ये विवाद को शॉर्टकट करा देते हैं और विवाद का समापन भी करा देते हैं। भाग्य ज्ञान दृष्टि वृद्धि देता है यहाँ पर बैठ करके गुरु। शुक्र भौतिक सुखों को देता है, वृद्धि करता है। खर्चीला, हाँ, शुक्र यहाँ बैठकर आपके खर्चे बढ़ा देता है, जिससे कभी कभी आपको आर्थिक कष्ट का परेशान होनी पड़ सकती है। शुक्र का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। तीसरे भाव में बैठे बुध भाग्य स्थान को देख रहे हैं। ये 32वें साल में फिर पुनः आपको भाग्य वृद्धि देंगे। और केतु यहाँ से बैठकर जब भाग्य स्थान को देते हैं तो केतु 34 साल तक अपने प्रभाव में रखते हैं। मतलब आदमी को स्वतंत्र रूप से कोई कार्य करने के लिए नहीं छोड़ते। 34 साल के होते ही केतु के कारण भाग्य पर इनकी दृष्टि पड़ रही है। 34वें साल से आपका फिर पुनः भाग्योदय होगा। सुखों में वृद्धि होगी, कार्यों में आपकी वृद्धि होगी। दूसरे भाव का जो मंगल है वो एक चीज़ और देता है कि ससुराल पक्ष से आपको हमेशा धन लाभ मिलता रहेगा, सपोर्ट मिलती रहेगी। गलत तरीके से यहाँ मंगल बैठ करके धन कमाने से भी आपको नहीं रोकेगा, बल्कि आपकी प्रवृत्ति बन सकती है कि अगर कहीं धन कमाया जा सकता हो गलत तरीके से तो मैं कमा लूँ। विवाह में देरी करता है मंगल बैठ करके, विलंब करता है। स्वास्थ्य समस्या में करता है। पाचन समस्या और थकान, ये दो चीज़ें देता है, पाचन समस्या और लेजीनेस देता है। केतु तीसरे भाव में जो बैठे हुए हैं ये अज्ञात भय देते हैं, एंजाइटी देते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में दखल देते हैं, रुझान देते हैं। ऐसे लोगों का राजनीतिक क्षेत्र में और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी दखल होता है। चंद्रमा जो 12वें भाव में है ये आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है। आपके लिए विशेष इस चीज़ से आगाह किया जाता है कि आप गहरे पानी, चलते पानी, समुद्र, नदी, झरने, लेक आदि से अपने आप को नहाने से और उनके अंदर घूमने से अवॉइड करें, क्योंकि आपको जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए आप इन चीज़ों में स्नान ना करें और सावधानी बरतें। चंद्रमा यहाँ बैठकर विदेश योग देता है। विरासत से भी ऐसे लोगों को संपत्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दिक्कत देता है यहाँ बैठ करके। अज्ञात भय बनता है। आँख की और फेफड़े से जुड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं। जो आप स्वास्थ्य के बारे में पूछ रहे हैं, मैं हर ग्रह का फल बता रहा हूँ, कौन सा क्या परेशानी आपको दे सकता है। शुरू के 8 साल आपको शारीरिक रूप से परेशान रहे होंगे। राहु 9वें भाव में बैठ करके कुछ धर्म से भी जब इसका प्रभाव आता है तो ये धर्म से दूर ले जाता है, धर्म में आस्था कम करा देता है। आप धार्मिक कार्यों में रुचि लेना बंद कर देते हैं। राहु यहाँ बैठ करके विदेश योग देता है। विदेश में प्रवास करता है। विदेश में स्थायी निवास बना सकते हैं, आप परमानेंट शिफ्ट हो सकते हैं। कैरियर विदेश में दे सकता है। कैरियर में अनएक्सपेक्टेड आपको सफलता मिलती है। अचानक आपको कैरियर का नया रास्ता खुलेगा। कैरियर परिवर्तन भी हो सकता है आपको अचानक। स्थायी निवास की आप सोच सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। शनि जब 12वें बैठता है, जैसा आपका बैठा हुआ है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अचानक खर्चे आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आते हैं। समस्या फिर स्वास्थ्य में, पैरों में, हड्डियों में और नसों में ये परेशानियां देता है। कभी कभी जब शनि यहाँ बैठता है तो आदमी को मुकदमों को झेलना पड़ सकता है, हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है। और भाग्य, क्योंकि भाग्य को पूर्ण दृष्टि से 10वीं दृष्टि से देख रहे हैं, तो भाग्य थोड़ा सा देरी से साथ देता है, क्योंकि शनि गति धीरी होती है। तो ये भी 36 के बाद फिर आपका भाग्योदय देते हैं। शनि की क्रूर दृष्टि ये कुटुंब स्थान पर भी है, तो ये यहाँ परिवार में भी कुछ परेशानी देते हैं, परिवार के लिए कुछ दिक्कत दे देते हैं यहाँ बैठ करके भी। तो इस प्रकार जो है आपका जॉब का मैंने बताया कि आपके जॉब की 21वें-22वें में संभावना है, और या 16/1/26 तक नौकरी लग सकती है। और विवाह आपका 27वें-28वें साल में हो सकता है। 32वें फिर भाग्योदय हो सकता है। 34-36 में फिर भाग्योदय होगा।
और राहु अक्सर 44 से 42 में आपको विदेश शिफ्ट कर सकते हैं, पहले भी आप विदेश शिफ्ट हो सकते हैं। पानी से बचें। विवाह में देरी होगी, कुछ विवाह बहुत ज़्यादा सुखद नहीं होगा। पत्नी अच्छी होगी, सब बात ठीक होगी, लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होती हैं कि आदमी की ट्यूनिंग में दिक्कत आ जाती है, कुछ और बात हो सकती है, तो इसका आप ध्यान रखें। आप शुक्र का उपाय करें, शनि का उपाय करें, और शुक्र के उसके लिए केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा पढ़ें, मूल शांति कराएं। यदि आप ये सब कार्य करेंगे तो निश्चित तौर से जो विधान है वो दूर होंगे, आपका जीवन अच्छा है, आपको किसी चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं समझता हूँ कि आप लेटर सुनर विदेश में शिफ्ट होंगे। उम्मीद है आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आप इस विश्लेषण से संतुष्ट हों तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार अवश्य लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न है तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न भेज सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। धन्यवाद।